हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, प्रदोष व्रत है आज। आप सभी को प्रदोष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अति मंगलकारी और शिव की कृपा प्रदान करने वाला व्रत है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शिव प्रदोष का व्रत रखा जाता है और वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत है। अगर सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो फिर बात ही क्या। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि एकादशी की ही भांति जो शिव भक्त हैं वो प्रदोष का व्रत त्रयोदशी को रखते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कथा भी जुड़ी हुई है। संक्षेप में बताती हूँ कि चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे थे और भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन दान दिया था। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल हम कहते हैं और प्रदोष के समय माना जाता है महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक प्रदोष का यह कल्याणकारी व्रत करता है, भोलेनाथ की कृपा से उसकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से सोम प्रदोष यानी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से भक्त प्रदोष काल के समय अगर व्रत रखकर शिव की पूजा करते हैं, उसके सभी पाप शिवजी भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त करने का उत्तम तरीका माना गया है। सोम प्रदोष व्रत की कथा में बतलाया गया है कि शिव भक्ति को प्राप्त कर भक्त उत्तम स्थान और सुख को पाता है। इस व्रत का महात्म्य इतना है कि गंगा नदी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी कहते हैं कि जब कलयुग में मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त करके मनुष्य को उत्तम लोक को प्राप्त कराएगा। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम पहर में जो भी व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट पाप नष्ट होंगे, अति कल्याणकारी होगा और मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। और इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत के क्या लाभ हैं, यह भी श्री सूत जी ने बतलाया था। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और मुझे यही कथा और महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य में आज मैंने आपको सुनाया है। और सूत जी कहते हैं कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए, निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। प्रदोष काल में स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र गंगा जल अक्षत धूप दीप सहित पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार से व्रत को करने से व्रती को पुण्य मिलता है। जिसने इस व्रत को किया वह बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह अकेले रोते रोते सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं अपना और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा
वह उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया और कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया जाए। उसने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भी भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी, सुननी और सुनानी चाहिए। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। दोस्तों, वैसे तो हर प्रदोष व्रत की पूजन विधि अलग अलग मानी गई है और इस व्रत के मुख्य देवता शिवजी ही माने गए हैं और इनके साथ साथ आपको इस दिन पार्वती माता की भी पूजा करनी चाहिए। पहले ही बता चुकी हूँ कि दिन भर निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें। हो सके तो हल्के नीले काले वस्त्र धारण ना करें, हल्के सफ़ेद पीले सुंदर वस्त्र धारण करें और शाम के समय शिव जी का पूजन करें। रुद्राभिषेक कर सकते, श्रृंगार कर सकते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर आज के दिन मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिन भी लड़का लड़की की शादी विवाह में अड़चने आ रही है, उनकी अड़चने दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति चाहिए, करियर में सफलता की कामना हो, दुकान हो, कोई भी इस तरह के काम हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है, हर प्रकार के दोष मिटते हैं। 21 नवंबर यानी आज के दिन सोम प्रदोष का व्रत रखा जा रहा है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष है और उत्तम व्रत है। द्वादशी तिथि सुबह सोमवार को ही 10:07 तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि यानी व्रत की तिथि स्टार्ट हो रही है। इसलिए प्रदोष काल में पूजा का विधान आता है शिव जी का, जो कि आज ही रहेगा। इसलिए प्रदोष व्रत आज किया जाएगा। क्या करना है आपको? दिन भर शिव भक्ति में समय व्यतीत करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से ज़्यादा जप करें। कोई कष्ट है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें और इसके बाद आपके घर पर या तो शिवलिंग है तो घर पे सिद्ध किए हुए शिवलिंग की आप पूजन करें या फिर किसी शिव मंदिर में। देखिए, या तो सिद्ध होना चाहिए आपके घर का शिवलिंग, तब उसमें पावर्स होती है, उसमें आपको पूजन करना चाहिए। या फिर आप किसी शिव मंदिर जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी हो, वहाँ जाकर आज की शाम पूजा करनी चाहिए। शुद्ध जल लेकर के जाइए, गंगा जल हो तो गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा कच्चा दूध डाल सकते हैं और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए डालना चाहिए और भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कामना करें। आज अगर आप समाज में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं, राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, तो अगर पारद शिवलिंग है आपके पास तो पारद शिवलिंग सिद्ध करके, हमेशा कहती हूँ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र से उसे प्रॉपर से रुद्राभिषेक करा के सिद्धि करा के रखवाना चाहिए। और अगर ऐसा पारद शिवलिंग आपके घर पर है तो इस दिन आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। चाहे तो स्फटिक या नर्मदेश्वर भी है तो उसकी भी पूजन कर सकते हैं, या फिर आपको बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिला करके आज के दिन शिवलिंग बनाना चाहिए और शाम को विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। या फिर किसी प्रॉपर जो स्थापित शिवलिंग है, पूजनीय शिवलिंग है, उसका आपको पूजन करना चाहिए। जो लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो बालू, राख आदि से बनी शिवलिंग को बाद में शिव मंदिर में जाके रख देना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग बनाना, उसकी पूजा करने से समाज में एक तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आप एक अच्छा जीवन बिताएंगे। और क्या करेंगे? सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, गाय का दूध अर्पित कीजिए। इसके बाद सफ़ेद चंदन, फूल, फल, शहद, अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, भस्म, मिठाई, शक्कर, जो भी आपको अवेलेबल हो, इसका आप अर्पित करके भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजन करें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करते रहें। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की स्तुति कर सकते हैं, शिव मंत्रों के जप कर सकते हैं। और जो मैंने व्रत की कथा स्टार्टिंग में सुनाई है, सोम प्रदोष के व्रत की कथा, अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और घी के दिए से आरती करनी चाहिए। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो वहीं आरती करने के बाद थोड़ी देर आसन पर चुपचाप बैठ जाइए। आपका मुख पूरब दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। और ओम 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 इस शब्द का तेज आवाज, गहरी सांस लेकर के उच्चारण करें। मतलब लाउड उच्चारण होना चाहिए 11 बार। ये कीजिए। दूसरी चीज़, आज के दिन चावलों का विशेष उपाय होता है, तो आप चाहें अफोर्ड कर सकते हैं तो 1.25 किलो साबुत चावल अपने साथ लेके जाइए। उसमें से 1 मुट्ठी चावल दोनों हाथों से शिवलिंग पर सारी पूजा करने के बाद अर्पित कीजिए और बाकी के चावल किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पुरानी बीमारी है और जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप इस प्रकार से पूजन करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस प्रकार से मंत्र का जप करते समय ध्यान रखें कि आपके सामने कोई आए ना, और जाप के बाद सबसे पहले भगवान शिव के ही आप दर्शन करें। और रात में सोने से पहले जौ का आटा हो तो थोड़ा सा जौ का आटा, नहीं तो नॉर्मल गेहूं का आटा ले लीजिए और भगवान शंकर के चरणों का स्पर्श करा करके बाद में उस जौ के आटे के 9 दीपक बना लीजिए। और 9 दीपक में से 8 दीपक तो 8 दिशाओं में जलाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसके बाद नैऋत्य ईशान वायव्य और अग्नि, ये 4 कोण में, माने चारों कोनों में घर के जला दिया। इन सब के बीच बीच में एक एक दीपक होना चाहिए। लास्ट जो दीपक बचेगा वो शिवलिंग के सामने लगाना है। कैसे लगाना है ध्यान पूर्वक समझें। रंगोली अगर हो सके तो 5 रंग की रंगोली कोई मंदिर में जाके या आपके पास जो सिद्ध शिवलिंग है वह उसको रख करके आपको करना है। रंगों से छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बना लीजिए और रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जला लीजिए। और अपने बिजनेस हो, उसकी बढ़ोतरी की कामना हो, कोई मनोकामना हो वो बोलें, या फिर धन संपत्ति आपको चाहिए उसकी प्रार्थना कर सकते, जो भी आपकी इच्छा हो, आप तरक्की की कामना करना चाहते तो वो कीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान के सामने ये लास्ट दीपक जला करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको शिवलिंग के पास, जिनको मंदिर नहीं मिलता है वो घर पर ही शिवलिंग के सामने ऐसा कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे ऐसा करने से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कुछ रोटियां भी आज बनाएंगे जब रसोई, तो उसमें से कुछ रोटियां एक्स्ट्रा बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दीजिए। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है, किसी को नज़र नहीं लगती है। लास्ट में आपको शिव जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। रात्रि जागरण हो सके, कपूर की आरती की जाती है शिव जी की, तो कपूर से आरती करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस प्रकार से बोलते हुए आरती करिए और रात्रि जागरण हो सके तो कीजिए। इससे इस प्रकार से व्रत करने वाले मनुष्य की हर इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी से क्षमा मांगने के बाद आशीर्वाद ज़रूर मांगें और अगले दिन सुबह एकादशी ही की भांति आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कुछ सावधानियां अवश्य रखनी है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक ये नहीं खाए जाते। आप चाहें तो पूर्ण उपवास भी रख सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं और नॉर्मल एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले को ध्यान रखना चाहिए अपनी मन और वाणी को निर्मल बनाएं, गुस्सा ना करें। व्रत में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरह के किसी के प्रति गलत विचार ना आने दें। घर में आपसी कलह ना करें। सारे सदस्य मेल मिलाप से रहें। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहें और चोरी नहीं करना है इस दिन, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरह की हिंसा इत्यादि करने से बचना चाहिए। घर को साफ सुथरा करके रखें, घर में गंदगी ना फैलाएं। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन करें। भोजन भी सात्विक करें, हो सके तो प्याज लहसुन का परहेज करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें। और सारे व्रत के विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पित करके रखें।
इस प्रकार से भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता, आर्थिक संकटों का समाधान होता है, हर प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती है। अविवाहित युवक युवती होते हैं, उन्हें तो प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और सोम प्रदोष व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही साथ जिनको भी चंद्र ग्रह के दोष होते हैं वो दूर होते हैं। कुंडली में अगर जातक के चंद्रमा कमजोर हो तो उन्हें भी सोम प्रदोष अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत करने से सुहागन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन कलेश और कलह से मुक्त होता है, मन में शांति आती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। भगवान शिव ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं, तो आध्यात्म की राह पर चलने की चाह रखने वाले को तो प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते हैं प्रदोष व्रत तो कम से कम मैंने कथा सुनाई है वो आप स्वयं सुने, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी को सुनाइए। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 9 दीपक का उपाय बताया है वो भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।